क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी? जिस तरह की ईद हमने मनाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो ईद आती है तो एक ही बात आती है, भाई जानवर लेके आना है। क्यों जानवर लेके आना है? क्योंकि ना वो सुमैया के यहाँ भी जानवर आ चुका है, अली के पापा। तो तुम भी जानवर लेके आओ, भले तुम्हारे यहाँ कितनी भी गरीबी हो, तुम्हारे ऊपर कितने भी कर्जे हो, मगर जानवर तो लेके आना है ना, क्योंकि सुमैया के यहाँ जानवर आ चुके हैं। बाबा बाबा, वो ना अली के बाबा भी जो है ना एक बकरा लेके आए, हमें भी बकरा चाहिए। चलो भाई, बेटे की खुशी के लिए भी जो है एक बकरा लेके आ गए। चलो भैया, जानवर मतलब कुर्बानी का कब किसी को पता ना हो, ईद का कब किसी को पता ना हो, मगर लोगों को तो दिखाना है ना। हसद भी तो है ना कोई चीज, ये भी तो दिखाना है, दबदबा भी तो दिखाना है कि 2 लाख का जानवर में लेके आओ, तुम 1 लाख का लेके आए हो, मैं 6 लाख का लेके आया हूँ, पंजाब से लेके आया हूँ। अब उस जानवर की नुमाइश भी करनी है। हाँ भाई, जानवर अब मैं लेके आया हूँ तो भाई इतना महंगा तो दिखे भी तो उसको घुंघरू पहनाना, मेहंदी लगाना, तंबू लगाना, रेत बिछाना और बहुत ही अच्छा सा माहौल बनाना कि भाई आओ आओ जानवर देखो, हाँ भाई शाह जी के जानवर देखो कितने अच्छे हैं, ये पंजाब से लेके आए। फिर उसमें कोई कसर अगर रह जाती है तो भाई वो लड़के लड़कियां जो है वो उसकी तस्वीरें और वो बतख वाले फेसेस बना के, सेल्फियां लेके जो है ना वो अपने दोस्तों को टिकटॉक पे वीडियोस बना के और व्हाट्सएप फेसबुक पे जो ना अपलोड करना, सारी चीजें। पता नहीं क्या बना दिया कुर्बानी को। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है जैसे एक शादी जैसे होती है ना दूल्हा दुल्हन की, उसमें वो मेहंदी, मायो, वलीमा और वो उपटन और जूता छुपाई की रस्में होती है, वो बिल्कुल सारी चीजें ईद के अंदर आ चुकी है। ठीक है, 2 दिन पहले जानवर लेके आना, इतना भी नहीं कि भाई थोड़ा सा 10-20 दिन पहले जानवर लेके आ जाओगे, थोड़ा उसके साथ तुम भी रहो, थोड़ा वो भी तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें थोड़ा उसके साथ लगाव हो, ताकि कुर्बानी का एक मजा तो आए तुम्हें, मतलब थोड़ा सा तुम एक मकसद तो पूरा हो। नहीं वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले लेके आना, क्यों भाई? क्योंकि यार फ्रिज ही तो भरना है गोश्त से, है ना। हमारे तो कुर्बानी ये बन चुकी है ना, हमारे कुर्बानी का कोई सीन नहीं है, गोश्त का सारा सीन है कि भाई इतना महंगा जानवर अगर हम लेके आ रहे हैं, सो एक काम ये करते हैं कि उसका सारा गोश्त ना अपने डीप फ्रीजर और फ्रिज में भर लेना है। ठीक है, उसको पालने वालना क्या सीन करना, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती भाई, जानवर पाले भी, उसका ख्याल भी रखे, उसको खाना पानी दे, उसकी गंदगी साफ करे। नहीं, बस लेके आओ, पहली ईद को लेके आओ, दूसरी ईद को कुर्बान कर दो, खत्म भाई। हमारे यहाँ कुर्बानी हो गई, हमारे यहाँ कुर्बानी हो गई, लोगों को बता दो बस। किसी को ये पता नहीं है कि भैया तुम्हारे पास हिस्सा कितना आएगा, तुम्हें रिलेटिव्स को कितना देना है, तुम्हें जरूरतमंदों को कितना देना। नहीं भाई नहीं, ये कुर्बानी की, अरे यार छोड़ो ना, इतना महंगा जानवर लिए, 6-7 महीने तो एटलीस्ट गोश्त चले ना हमारे पास, हमारा भी तो नुकसान होगा। ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में चल रही है। कुर्बानी का कब किसी को नहीं पता। देखो, कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि तुम जानवर को सजा सुजू के उसको पूरी सोसाइटी घुमाओ, टिकटॉक वीडियोस बनाओ। नहीं भाई, कुर्बानी का मतलब जो था वो तकवे पे था कि अल्लाह के सिवा तो कोई है ही नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। सही है, अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, कुर्बानी की एक नीयत होनी चाहिए, उसमें कुर्बानी है। ठीक है, हम कुर्बानी और ईद जो मनाते हैं वो सारी चीजें जो हजरत इब्राहिम की उस स्टोरी को रखते हुए उसके रिमेम्बरिंग के लिए वो करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी, अपने बेटे की भी कुर्बानी रख दी थी। जो दुनिया में सबसे ज्यादा, जिसको सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वो उनका बेटा था, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा दुआएं करके अल्लाह से जो है अपना बेटा मांगा, तो अल्लाह ने दे दिया था उनको बेटा। और कुछ ही टाइम बाद अल्लाह ने उनको ख्वाब में दिया कि बेटे की कुर्बानी चाहिए मुझे। क्या करते हैं, बेटा ज्यादा अजीज या अल्लाह? अल्लाह से मोहब्बत उनको ज्यादा होती। उन्होंने बोला ठीक है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ही वापस मांग रहा है, कोई मसला नहीं है। क्या ऐसी मोहब्बत हम कर सकते हैं अल्लाह से? कभी भी नहीं। हमसे तो कोई एक मोबाइल अगर मांगे ना अपना, तो हम बोले नहीं भाई अपना मोबाइल नहीं दे रहे, नहीं भाई ऐसा कोई सीन हुआ तो अपना बेटा कुर्बान करने ले चले कि ठीक है, अगर अल्लाह चाहता है तो ठीक है भाई, अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है, दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। चलो ठीक है भाई, अल्लाह तो इम्तिहान ले रहा था। अल्लाह ने ये चीज भी वहां बताई कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, हर किसी का इम्तिहान का बताया अल्लाह ने कि भाई मैं तुम में से हर बंदे का इम्तिहान लूंगा। ठीक है, और अल्लाह ने उनके बेटे की जगह जो है वहां पे शीप, भेड़ डाल दी और उसकी कुर्बानी हो गई, सिंपल सी। तो वहां पे अल्लाह ने एक चीज और भी बताई कि ह्यूमन सैक्रिफाइस जो है वो इस्लाम के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, जहां हम बहुत सारे कल्चर्स के अंदर देखते हैं कि भाई शैतान के आगे बलियां चढ़ रही हैं और खून दिया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या। लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम कुर्बानी करते हैं जानवरों की क्योंकि हम अल्लाह के आगे खून और गोश्त की वो कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह खुश हो। नहीं भाई, अल्लाह को जरूरत नहीं है किसी गोश्त और खून की। अल्लाह ने ये खुद भी कह दिया है, ठीक है, कि मुझे जरूरत नहीं है, और बाकी अल्लाह को जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, ना हमारी इबादत की, ना दुनिया की किसी भी चीज की। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सबसे बढ़कर है, ताकतवर है, वो तो हमें खुद खिलाता है, उसको क्या खिलाने की जरूरत है हमें? सही है, वो उस एक बड़ी वेल मछली को रोज, एक वेल मछली को पता नहीं 40 टन 50 टन खाना खिलाता है, उसका पेट भरता है, तो वो तो सबसे बढ़कर है यार। ठीक है, सो हमें ना कुर्बानी को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि कुर्बानी एक्चुअली में है क्या।
यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुर्बानी का मतलब तो पता है, बोलते भी बहुत है, देखो कुर्बानी ये है कि यहाँ पे हम कुर्बानी करें तो 3 हिस्से पाते हैं, 1/3 हमारा, 1/3 जो है वो गरीबों का, 1/3 रिलेटिव्स का, बोलते भी है। मगर जब कुर्बानी होती है ना तो फिर वो पीछे जो बेगमें होती है ना वो बोलती है, अरे है देखो देखो अभी इतना हमने खर्चा किया है, अभी वहां पे तुम इतना गोश्त दे रहे हो, यहाँ इतना गोश्त दे रहे हो, जरा अपने पास भी लेके हमारे बच्चे क्या खाएंगे, नहीं नहीं वहां हड्डियां दे दो, वहां हड्डियां दे दो, गोश्त अपने पास रख लो, बस वहां पे सारी नीयत की ऐसी तैसी हो जाती है। कुर्बानी भूल जाते हैं लोग, जब कुर्बान हो जाता है ना जानवर तब सारी चीजें भाड़ में जाए, तो अपना गोश्त अपने पास आ जाए। तो भैया जरा सा मैं बस इतनी दुआ करूंगा कि अल्लाह सबको जो है ना बस सही रास्ता दिखाए, सही रास्ते पे चलाए, उनको सही सोच और समझ दे, ठीक है, कि वो इस ईद अच्छी नीयत से कुर्बानी करें और बस सबकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करे, ठीक है। और इसी के साथ हम वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं और सबको एडवांस में ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।